हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारे सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति जिसका सत्य स्वरूप ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप एक विराट आत्म स्वरूप है, और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में, आत्म स्वरूपता में हमारे सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। हमें कर्म करने का ज्ञान देने वाले गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, जिसे हमारे मानव जगत के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। तो उस परम गुरुवर को, जो गुरुओं के भी गुरु है, उस निर्गुण परम ब्रह्म को, परम गुरुवर को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल्कि साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म दिया और मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन जीने का ज्ञान प्रदान किया। उन माता पिता के चरणों में मैं सत सत नमन करते हुए हमारी दिव्य महाशक्ति, निर्गुण परम ब्रह्म और देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म, हमारे माता पिता से, हमारे परम गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए। हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को हे प्रभु वो ज्ञान प्रदान करो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अपने ईश्वर के सत्य स्वरूप को, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके, जिससे हमारी कर्म भूमि पर हम विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच धार्मिक भेदभाव जड़ से मिट जाए, हमारे विश्व में कर्म भूमि पर सिर्फ एक ही धर्म हो और उस धर्म का हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग पालन करें, ऐसा ज्ञान प्रदान करो। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कल्कि ज्ञान सागर आपको वो सारी बातें बताने का प्रयास करेगा जो
आपके अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। कर्म भूमि पर मानव विश्व मानव परिवार के बीच धर्म के नाम पर बने जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा सके, मानव मात्र का जीवन मंगलमय बन जाए। कर्म भूमि पर जब तक हम कर्मयोगी, हम मानव स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान लेते, दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान लेते और देविक महाशक्ति देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। हम दुख सुख में अज्ञानतावश इसी कर्म भूमि पर तन परिवर्तन करते हुए भ्रमण करते रहेंगे और हमारे परम माता पिता परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि का सृजन इसके लिए किया है कि हम सभी कर्म योगी इस कर्म भूमि पर जीते जी विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर अपना आत्म कल्याण जीते जी कर ले। मरकर भला स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? इस कर्म भूमि को मोक्ष बना लो ना, अपनी धरती को स्वर्ग बना लो। किससे बन सकता है? कर्म करने के ज्ञान से। ईश्वर एक है, वो अजर अमर अविनाशी है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और न ही कभी कोई होगा। उसी का मायावी स्वरूप, सगुण स्वरूप, उससे प्रकट हुई महामाया एक देविक रूप में, सगुण पर ब्रह्म के रूप में देवलोक में विराजमान है, जिसके द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया, जो सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का जन्मदाता पालनहार है। उस देवादि देव महाशक्ति को हम सब नमन करें और निर्गुण परम ब्रह्म अपने गुरुवर की, परम माता पिता को हम नमन कर रहे हैं और तो परम माता पिता को सर्वप्रथम नमन करके और अपने परम गुरुवर की, निर्गुण परम ब्रह्म की साधना करें तो मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाएगा। इस कर्म भूमि पर यह अमूल्य मानव जीवन है, मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं है। तो बंधुओं, इसी विषय पर मानव को महामानव बनाने के लिए धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कर्मकांड और अनेक प्रकार की विधियों से मुक्त कराने के लिए कल की ज्ञान सागर आज आप सबको, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो एक ज्ञान देने जा रहा है जिससे संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज का विषय है बंधुओं कि कर्मयोगी कर्म भूमि पर, कोई भी कर्मयोगी इस कर्म भूमि पर सिर्फ 2 मंत्रों का जाप कर ले। एक ऐसे मंत्र जिसमें सभी मंत्र समाहित है। सारे मंत्रों का हम जो जाप करते हैं अलग अलग देवी देवताओं का, वो सारे मंत्र इन 2 महामंत्रों में समाहित है। ये 2 मंत्र जो है वो इस कर्म भूमि पर जितने भी मंत्र हैं, सृष्टि में जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों का उन्हें राजा और रानी कहा जा सकता है। क्यों? कि परमात्मा का सत्य स्वरूप अर्धनारीश्वर है। तो हम उन 2 मंत्रों को समझें जिससे कर्म भूमि पर हम सबका मानव जीवन सार्थक हो जाए। इन मंत्रों में, ये 2 मंत्र का जो हम जाप करते हैं या करने जा रहे हैं, तो इन 2 मंत्रों में सृष्टि के सभी देवी देवता समाहित हैं और उसी के साथ निर्गुण परम ब्रह्म भी समाहित है। सगुण हमारे देविक महाशक्ति, सगुण पर ब्रह्म भी इस मंत्र में समाहित है। सिर्फ 2 मंत्रों में दिव्य महाशक्ति भी आ गई
और दैविक महाशक्ति भी आ गई और सृष्टि के सभी देवी देवता भी इन 2 मंत्रों में आ जाते हैं। तो इन 2 मंत्रों का हम जाप करते हुए सद्मार्ग पर सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर इस संसार में कर्म भूमि पर जीवन यापन करें। ऐसा नहीं है कि हमने 2 मंत्रों का जाप कर लिया और पाप कर्म करते जाए तो वो धुल जाएंगे, नहीं। यह सृष्टि का सिद्धांत है, नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों से बचकर जाओगे कहां, इसलिए इन मंत्रों का जाप करते हुए सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का पालन करना होगा, तभी आपका मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। तो अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक करने के लिए, सार्थक बनाने के लिए आप इन 2 मंत्रों को प्रतिदिन सुबह शाम जब भी वक्त मिले आप जाप जरूर करें। शुभ कर्मों का बंधन करें। हम ऐसे कर्म करें कि हमारे कर्मों की वजह से या हमारी वजह से किसी जीव जीवात्मा को त्रासदी ना हो, तो हमारे जीवन में कभी कोई त्रासदी आएगी नहीं, कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी भावना अगर हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो फिर बड़ा दुख हमारे पास क्यों आएगा। उसके आने का कोई रास्ता ही नहीं है। दुख हम स्वयं बुलाते हैं ना। क्यों? हम अगर किसी को दुखी कर रहे हैं, अगर किसी का हम बुरा कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए हमारी सोच के अनुसार हम उसको करके खुश हो लेंगे कि साला मैंने उसका ये बुरा कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा इसी कर्म भूमि पर आपका होगा। कर्मों से बच के जाओगे कहां। यह सृष्टि है। मानव को पराजित कर सकता है, इस दुनिया को बनाने वाले को नहीं। ये याद रखना। उसका सिद्धांत उस तरह से बना हुआ है। नवग्रहों की इस तरह से स्थापना की गई है कि स्वतः ही अपने आप, ना लाठी की जरूरत है ना तलवार की जरूरत है, आपको कर्मों की सजा मिल जाती है। बस निमित्त बनते हैं, मानव का निमित्त मानव बनता है और किसी न किसी निमित्त से आपके कर्मों की सजा किसी न किसी रूप में आपको मिल जाती है। तो इन कर्मों के लेखे जोखे से बचने के लिए हमें कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। ये 2 जाप जो हम आपको कल की ज्ञान सागर के आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, वो जाप हम प्रतिदिन जब भी समय मिले तब हम करते रहे और सद्मार्ग पर चले, सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बने। ईश्वर एक है, निर्गुण, निराकार, अजन्मा, और उसी का संदेश है कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको। वो दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा। अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा। अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है। दिव्य महाशक्ति कह रही है कि तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम सगुण स्वरूप हो मेरा और मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा, मैं निर्गुण स्वरूप हूं तुम्हारी आत्मा। तुम सगुण स्वरूप भी मेरा ही हो। क्यों? कि वो देवी महाशक्ति जो पर ब्रह्म है वो भी मैं ही हूं और निर्गुण परम ब्रह्म है वो भी मैं ही हूं, और दोनों रूप में मानव मात्र के भीतर में विद्यमान हूं। कर्मयोगी के रूप में, मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में इस प्रकृति के पंच तत्वों से बने शरीर को धारण करता हूं कर्म भूमि पर। और जब मैं जीवात्मा स्वरूप में इस कर्म भूमि पर इस मानव तन को धारण करता हूं तो मुझे ज्ञान देने के लिए मैं ही निर्गुण आत्म स्वरूप में इस भौतिक शरीर में विद्यमान रहता हूं। आत्म स्वरूप में मैं कर्म करने का ज्ञान देता हूं और सगुण स्वरूप में, दैविक स्वरूप में मैं कर्मयोगी हूं। तो कृष्ण अर्जुन, अर्जुन कौन हुआ? मनुष्य रूपी जीवात्मा। कृष्ण हरि कौन हुए? आत्मस्वरूप,
कर्म करने का ज्ञान देने वाले, हमारे मानव रूपी रथ के सारथी। समझो गीता के ज्ञान को, ये मानव रूपी तन जो है वो एक रथ के बराबर है, और उस रथ के सारथी हरि बने हुए हैं, प्रभु बने हुए हैं। तो इस रथ की लगाम, कर्म करने की लगाम, अपने इंद्रियों की लगाम अपने परम गुरुवर के हाथ में दे दो। कर्म भूमि पर आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने मन और बुद्धि को सद्मार्ग पर लगा दो, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ। अपने मन को प्रभु की चरणों में लगा दो, तो फिर आप अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होंगे। अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा, ये दिव्य महाशक्ति कह रही है कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको, कहते हो प्रभु परमात्मा, अरे तुझ में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुझ में मुझ में बस फर्क है इतना, तू सगुण स्वरूप है मेरा और मैं हूं तुम्हारी निर्गुण आत्मा। आत्मा और जीवात्मा, सगुण और निर्गुण, उसके भेद को जानो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और दिव्य महाशक्ति का यह भी कहना है कि अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों में अनेक प्रकार के कर्म कांड करके आप मुझे पाना चाहते हो, मुझे याद करते हो, या मुझसे कुछ पाना चाहते हो, तो मुझे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर अनुभव करो। मुझे अनुभव किया जा सकता है। आप साधक बनकर साधना करोगे तो मुझे अपने ही भीतर अनुभव करोगे। मैं आपसे दूर नहीं हूं। दूर आपने अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल करके और वो बनाने के बाद में आपने मुझे मूर्तियों के रूप में या अदरवाइज और किसी रूप में धार्मिक स्थलों में मान लिया। बाबा हमने, प्रभु कह रहे हैं, निर्गुण प्रभु के सुंदर सृष्टि के अंदर मानव को एक चलता फिरता तीर्थ बनाया है हमारे परम माता पिता परमात्मा ने, जिसके भीतर 3 लोक की दिव्य महाशक्तियां विद्यमान है। मानव तन कर्म भूमि पर 3 लोकों का संगम स्थल है। यह मानव तन, समझना बात को, कर्म भूमि पर 3 लोकों का संगम स्थल है। मनुष्य मानव रूपी शरीर सर्वप्रथम जो हमें नजर आ रहा है प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, पुनः प्रकृति के पंच तत्वों में लीन हो जाता है और हमें फिर नया शरीर इशू हो जाता है, हमें फिर नया शरीर मिल जाता है, तो तन परिवर्तन होता है। तो इस तन की स्वामिनी कौन है? प्रकृति। क्यों? कि यह प्रकृति के पंच तत्व है। तो इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए मैं लगाना कहां तक सार्थक है, थोड़ा इसके बारे में चिंतन करना। अब इस शरीर को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा सगुण परब्रह्म स्वरूप है, साक्षात वही है। उन्हें जान लो, अपने परम माता पिता परमात्मा को जान लो, अपने मन और बुद्धि को उसमें लगा दो, तो कर्म भूमि पर आप भगवान बन जाएंगे। सबकी सेवा सबसे प्यार, क्योंकि हमारे परम माता पिता परमात्मा जब सृष्टि में वृष्टि करते हैं या हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए देते हैं, उसमें कोई फर्क करते हैं क्या? वो समान रूप से सबको देते हैं? नहीं देते हैं। तो वो हम अपने परम माता पिता की तरह बने ना कर्म भूमि पर। हम क्यों अपने आप में भेदभाव कर रहे हैं, जब हमारे परम माता पिता किसी में भेदभाव नहीं करते ना, अपने सभी संतान को एक समान व्यवस्थाएं देते हैं। वो क्यों? कि हम एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं, तो फिर धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर आपस में भेदभाव क्यों? एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा। अरे भिन्न भिन्न है स्वरूप हमारे, ये मायावी रूप है, अनेक प्रकार के बने हुए हैं, जबकि डबल कोई रिपीट भी नहीं होता है। ये भी उसकी महिमा बड़ी अपरंपार है। तो भिन्न भिन्न है रूप हमारे, आत्म स्वरूप में हम सब एक, आत्म स्वरूप में हम सब एक। आत्मा का स्वरूप एक है। आत्मा जिस भी मानव के भीतर विद्यमान है उसमें प्रेम और सेवा के ही भाव आएंगे। आत्मा हमेशा दया के ही भाव लाएगा।
आत्मस्वरूपता में सब एक समान है। जीवात्म स्वरूपता में मानव की सोच और मन भिन्न भिन्न हो सकता है। यही अद्भुत मायावी सृष्टि है, यही मायावी खेल है कि हम इस मायावी संसार में, मायावी सृष्टि में उत्पन्न होकर अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। तो भूलने के बाद फिर इस कर्म भूमि पर ठोकरें खाते रहते हैं। तो क्यों न हम प्रभु द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को ग्रहण कर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लें। ये हमारे हाथ में है। ईश्वर का कहना है कि ना ही आसमान में है घर बार मेरा। अपन बार बार ऊपर देखते रहे, भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर। बाबा ऊपर क्यों देख रहे हो? यहां भीतर बैठा हुआ है ना, इतना करीब है, इतना दूर क्यों देखते हो? करीब देखो ना, भीतर महसूस करो ना, उसका आभास करो ना कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको, कहते हो प्रभु परमात्मा, अरे तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम जीवात्मा स्वरूप हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी आत्मा। ना ही आसमान में है घर बार मेरा, ना ही आसमान में है घर बार मेरा, और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं अजन्मा। ना ही आसमान में है घर बार मेरा और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं। रूह बनकर समा गया मैं तुम्हारे भीतर। रूह बनकर, आत्मस्वरूप बनकर, रूह बनकर समा गया मैं तुम्हारे भीतर। ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा। बंदे बार कहां ढूंढ रहे हो? विराट आत्मस्वरूप बन जाओ तो मेरे समान बन जाओगे। ये कहती है दिव्य महाशक्ति। हमारे परम गुरुवर कहते हैं कोई काम मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का। तो आप अगर सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करने लगे तो आप साक्षात परमात्मा बन जाएंगे। और साक्षात जब विराट आत्म स्वरूप बन जाएंगे तो जीते जी आपका आत्म कल्याण हो जाएगा ना। क्यों? कि आप एक विराट आत्मा बन चुके हैं और आत्म स्वरूपता में आप संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाकर और अनेक दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकते हैं। इसी कर्म भूमि पर आत्म कल्याण का मतलब बता रहा हूं कि जब सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा तो हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। और सतलोक में और सतयुगी दुनिया में मानव की उम्र हजारों साल हुआ करती है, हजारों साल। हमारा शास्त्र प्रमाण है उस बात के। तो क्यों ना हम सब मिलकर कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करें, तो हमें हजारों साल की उम्र मिल जाए, निरोगी काया मिल जाए और सृष्टि में वृष्टि इतनी भरपूर हो कि हमें खाने पीने का और जीवन जीने का आनंद आ जाए। हमारी कर्म भूमि पर 84 लाख योनियां हैं, 83 लाख योनि के जीव, 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला प्रकृति ने दिया, खा पी लिया और धरती मां की गोद में शयन कर लेते हैं। उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक मानव ही कर्म भूमि पर सगुण परब्रह्म परम माता पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, साक्षात परमात्मा का रूप है। यह एक अलग बात है कि सत्य पर धूल जम गई है, सत्य कभी मिट नहीं सकता और हमें असत्य को पराजित कर सत्यमेव जयते का डंका बजाना है। इस कल्कि साधक को ज्ञान परमात्मा ने जो देना शुरू किया उसकी वजह भी बता देता हूं कि हमारे हृदय में ईश्वरीय ज्ञान का प्राकट्य कैसे हुआ। आंखों से मेरे जर्जर आंसू बह रहे थे और जीवन में इस कदर मेरे त्रासदियां आ गई कि सिवाय उस परमात्मा के मेरा कोई सहारा नहीं था। तो ऐसे में हमने अपने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये दुनिया बनाई क्यों, किसके लिए बनाई, और बनाई है तो हमें जीवन जीना सिखाओ ना। क्यों हमें कर्मों के बंधन में बांधा, हमारा कसूर क्या है। कई तरह के चिंतन मन में जब उठे
तो मैंने परमात्मा से दुआ की, आप उसे सुने 4 लाइन में कि ईश्वर से मिलन कैसे हो सकता है। हृदय के भाव जब उससे मिलने के लिए तड़प जाएंगे ना, तो वो इतना परम हितैषी है कि स्वतः ही हर मानव के भीतर प्रकट हो जाएगा। वो अपने स्वरूप की रचना हर मानव के भीतर कर लेगा। जैसे एक किसी अपन लोग अवतार मानते हैं, उसके भीतर सगुण पर ब्रह्म उसके जीवात्मा में अवतार स्वरूप प्रकट होते हैं, ईश्वर ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रकट होते हैं, और दोनों का एकाकार होकर मानव परमात्मा स्वरूप बन जाता है, जिसे हम भगवान मान लेते हैं। क्यों? कि उसमें सगुण और निर्गुण का भेद मिट जाता है। तो उसके भीतर दिव्य महाशक्ति अपने स्वरूप को रचती है। दिव्य महाशक्ति का कर्म भूमि पर कभी जन्म मरण नहीं होता, वो परकाया प्रवेश करती है, वो है निराकार है। कर्म भूमि पर भी वो निराकार ही प्रकट होते हैं, मानव के सामने नहीं आते। अब ये मानव तन आप देख के भाई कल की साधक कैलाश मोहन हमको ज्ञान दे रहे, वो भगवान है, तो ये सबसे बड़ी महामूर्खता हो गई। बाबा ज्ञान देने वाला तो भीतर बैठा हुआ है ना, तन ज्ञान कहां से दे देगा? तन में से अगर वो भीतर वाला निकला है बाहर, तो ये तन तो एक पल में गिर जाएगा मिट्टी पे। मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम उसको क्यों नहीं जान रहे, जिसने अनेक रूप में कर्म योगियों के भीतर अवतरित होकर हमें ज्ञान दिया। राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, कई रूप में, अनेक रूप में प्रकट होकर, क्योंकि मानव तन है ना, उनके चेहरे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाला एक है, ईश्वर एक है, अवतार एक है, अनेक तो है ही नहीं। इसलिए वो आज आपको एक मंत्र बता रहा है कि मंत्र भी उसका एक ही है। हमें अनेक प्रकार के जो मायावी सृष्टि में नजर आ रहे हैं, उन्हें सबको त्याग कर एक पर जाना है, शून्य पर जाना है। आगे नहीं बढ़ना, पीछे आओ, तो आपका मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। तो मैं आपको यहां बताता हूं कि मेरे हृदय के भाव प्रभु के प्रति कैसे जागृत हुए थे। कि जब मैं त्रासदियों में था और त्रासदियां मेरी सहन शक्ति से भी अपार रूप धारण कर चुकी थी, तो तब हमने उस प्रभु को पुकारा। मैंने कभी भी प्रभु के गुणगान नहीं किए, कभी भी नहीं। जब भी मन में आया ना, उससे झगड़ाऊं, मैं लड़ता ही रहता हूं, मेरी आज भी वही आदत है। तो मैंने उसी तरह से उसको ललकारते हुए बोला प्रभु को कि अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की। क्योंकि जीवन में इतनी त्रासदियां थी ना, तो मैं उससे सवाल तो पूछ सकता हूं जिसने दुनिया बनाई है, भले दिखता नहीं है, सुनेगा तो सही। तो वही सुनाने के लिए हृदय की आवाज निकली कि अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की, देते रहते हो तुम दिन और रात की। अरे अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की। ये हो सकता हर कर्मयोगी के लिए है। कर्म भूमि पर सारे कर्मयोगी हमारे एक ने एक किसी न किसी को कोई ना कोई दुख तो रहता ही है ना, पर क्यों रहता है? कर्मों के खातिर। ये कर्मों का लेखा जोखा है। हम कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करें, तो उसी भावना को रखकर दिल में, और हमने प्रभु से प्रार्थना की कि अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की, देते रहते हो तुम दिन और रात की। मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम, अरे मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम। कर्मों का ये लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम, कर्मों का ये लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम। कि तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, अरे तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, ना ही मुझे लौट के वापस ही आना है। अरे जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने, अरे जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने। मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी।
यही मेरा तप था, यही मेरा चिंतन था, यही मेरा आत्मचिंतन था। तो धीरे 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 प्रभु की कृपा मुझ पर बरसने लगी और मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हृदय में होने लगी। हम आपको बार बार बताते हैं कि मैं न तो कोई धार्मिक शास्त्रों को पढ़ता हूं, ना मैंने कभी पढ़ा है, ना कोई मैं धर्म गुरु हूं, और न ही कभी मैं धार्मिक स्थलों में जाता था। यह भी मैं आपको बता देता हूं। छोटा था तो परिवार के साथ जाता था, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ तो मेरा जीवन जब त्रासदी भरा बन गया तो मुझे ईश्वर से आस्था हट गई। छोटे बचपन में आस्था थी, परिवार को देखते हुए, माता पिता को देखते हुए मैं भी आस्था रखता था, धार्मिक स्थलों में जाता था। लेकिन जब मुझ पर एक के बाद एक त्रासदी आती गई तो मैं नास्तिक बन गया, और उस नास्तिक के हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो गया। माफी चाहूंगा। तो उसकी लीला को समझो ना, और उसकी लीला को समझने के लिए हमें स्वयं को समझना होगा कि हमें किसने बनाया, क्यों बनाया, इस कर्म भूमि पर हमारे जीवन का मकसद क्या है। ऐसी कुछ बातों का हमें चिंतन करना होगा तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। हम अपने दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान लें, दैविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान लें, और स्वयं को सत्य स्वरूप को जान लें। ये तीन लोगों का संगम स्थल है। हमारा जो शरीर ये बना हुआ है वो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, तो उसकी स्वामिनी प्रकृति है। भीतर जो जीवात्मा है तो उस जीवात्मा के स्वामी कौन है? सगुण परब्रह्म दैविक महाशक्ति। और आत्मा का जो अंश है, आत्मा स्वरूपता जो है, वो निर्गुण परब्रह्म परम गुरुवर की है। तो ये तीनों लोक का संगम स्थल हो गया ना। तो दो लोगों को अगर हम त्याग दें, एक तो भौतिक शरीर रूपी मैं को त्याग दें, और एक सगुण जीवात्मा स्वरूप को, इच्छाओं को, मन के राग द्वेष को, नफरतों को, क्रोध को, अहंकार को त्याग दें और विराट आत्म स्वरूप बन जाए, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर 100% सार्थक हो जाएगा। हमें मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, हमारा जीते जी आत्म कल्याण इस कर्म भूमि पर हो जाएगा, और हमें आत्म स्वरूपता में हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी। आप विराट आत्म स्वरूप बन गए ना। जब कर्म भूमि के सभी लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, तो यही कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बन जाएगी। अविनाशी स्वर्ग का मतलब आपको सुख साधन बिल्कुल स्वर्ग जैसे मिलेंगे, खान पान स्वर्ग जैसा मिलेगा, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी, इतना हमारी कर्म भूमि पर विकास हो जाएगा, एक धर्म शासन स्थापित हो जाएगा, देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी। तो ये सब काम सतयुगी दुनिया का होता है। क्यों? जब हम आत्मस्वरूपता में आ गए तो फिर तेरा क्या न मेरा क्या, सब कुछ तो हमारा है, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। तो फिर कर्म भूमि की पर जो देश विदेश की रेखाएं हैं वो तो स्वतः ही मिट जाएगी ना। कब मिटेगी? जब हम निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे, जब हम विराट आत्मस्वरूप बन जाएंगे। तो कल की ज्ञान सागर आपको इसी तरह का ज्ञान देना चाहता है कि कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो। ईश्वर से भी ज्यादा मानव को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है, यह कल की ज्ञान सागर कहता है। अब जब कर्म करने का ज्ञान आप ग्रहण कर लोगे तो ईश्वर आपको स्वतः ही मिल जाएगा, आपके भीतर ही, बाहर कहीं ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, आज के विषय के अनुसार मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो 2 मंत्र कौन से हैं। उन मंत्रों का जाप करने से अन्य किसी मंत्र का भाई जाप करने की जरूरत ना पड़े और आपका मानव जीवन सार्थक हो जाए। वो 2 मंत्र हैं। सबसे पहले पहला मंत्र है, हम अपने परम माता पिता परमात्मा दैविक महाशक्ति से प्रार्थना करें इस मंत्र के माध्यम से, तो हमारे जीवन में भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि हमें मिल जाएगी। क्यों? कि मंत्र के जाप के साथ ही हम अपने परम माता पिता परमात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर सत्कर्मी और निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे। और वो मंत्र है दैविक महाशक्ति के लिए, क्योंकि ईश्वर एक है
उसके दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। तो पहले हमारे परम माता पिता हैं, तो कहते हैं ना पहला भगवान कौन है, तो हमारे माता पिता हमारे लिए प्रथम भगवान है, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया, ये शरीर दिया। वरना हम अपने प्रभु को कैसे जानते, हम ईश्वर को कैसे जानते, हम वो अपने ईश्वर को कैसे पाते। तो सर्वप्रथम हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को, दैविक महाशक्ति को नमन करते हैं, जिसने सुंदर सृष्टि का सृजन कर हम मानव जाति को कर्म भूमि पर जन्म दिया। तो उनके लिए, दैविक महाशक्ति के लिए एक मंत्र है, और सृष्टि के सभी देवी देवता, सब धर्म गुरु, सभी मानव और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक सगुण पर ब्रह्म के ही मायावी रूप है। अतः इस मंत्र से सबको नमन हो जाता है। तो मंत्र है, आकृषण पर ब्रह्मे त्वादत्ता मम प्रिया, त्रिपुरारी देव देवस्य नयतुमयं नमो नमः। बस इतना सा मंत्र है। आकृषण यानी हमें मोहित करने वाले, हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाले, हमें अपनी शरण लेने वाले, हमारे मन को प्रफुल्लित करने वाले। आकृषण पर ब्रह्म यानी सगुण पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा दैविक महाशक्ति। आकृषण पर ब्रह्मे त्वादत्ता मम प्रिया, यानी मेरे लिए क्या अच्छा है ये आपको पता है, और आप मुझे वही देंगे जो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं आपसे क्या मांगू? तो बिना मांगे मिले मोती, न्याय मत देख इस दुनिया में। ये इस मंत्र की महिमा है कि आकृषण पर ब्रह्मे त्वादत्ता मम प्रिया, त्रिपुरारी देव देवस्य नयतुमयं नमो नमः। त्रिपुरारी देव देवस्य नयतुमयं नमो नमः। त्रिपुरारी देव देवस्य नयतुमयं नमो नमः। कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं का रूप धारण करने वाले, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के रूप में, अनेक प्रकार के मानव के रूप में आप हमारी सेवा करने वाले मेरे परम माता पिता परमात्मा, मैं आपसे क्या मांगू? आपको तो पता है, बिना मांगे आप सब कुछ मुझे दे देंगे जो मेरे लिए अच्छा है। तो ये मंत्र हुआ स्वर्ग सुख पाने के लिए। इतनी महिमा है इस मंत्र की, आपको किसी तरह के और कोई मंत्र का जाप करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि सृष्टि के सभी देवी देवताओं को हम नमन कर रहे हैं। कोई भी बाकी नहीं रहता है। धर्म गुरु भी जितने भी अवतार होते हैं, अदरवाइज आज की वर्तमान समय में है पंच परमेष्ठी भगवान। हम आपको बताते हैं ना बार बार, जब हम अंत में पंच परमेष्ठी भगवान को नमन करते हैं, तो पंच परमेष्ठी भगवान मतलब निराकार ईश्वर, सगुण स्वरूप, और वर्तमान समय में कर्म भूमि पर विचरण करने वाले धर्म गुरु, और उसके पहले हमें धर्म का जो ज्ञान देके गए वो धर्म गुरु, उन सभी को पंच परमेष्ठी भगवान कहते हैं। तो एक पंच परमेष्ठी भगवान को भी नमन करने से कि हे प्रभु मैं पंच परमेष्ठी भगवान को नमन करता हूं, इतना बोलने से, पंच परमेष्ठी भगवान बोलने से सृष्टि के सभी धर्म गुरु, भूत भविष्य के और वर्तमान के, सब उसमें आ जाते हैं। क्यों? कि भविष्य में भी वही निर्गुण परम ब्रह्म और हमारे परम माता पिता परमात्मा हमें ज्ञान देने वाले हैं। इसी प्रकार निर्गुण स्वरूप को नमन करने के लिए, निर्गुण स्वरूप से हम क्या मांगे और निर्गुण परम ब्रह्म हमें क्या दे सकते हैं? वो तो एक विराट आत्म स्वरूप है। तो हमें विराट आत्म स्वरूप अगर बना दे तो फिर तो हम अपने परम गुरुवर्ग के समान बन जाएंगे ना। तो कर्म भूमि पर हम विराट आत्म स्वरूप बनकर अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए मंत्र जो दिया गया है वो मंत्र भी इसी मंत्र से मिलता जुलता मंत्र है। कल की ज्ञान सागर में सिर्फ 2 ही मंत्र है, एक सगुण परब्रह्म का दैविक महाशक्ति का और दूसरा निर्गुण दिव्य महाशक्ति का। तो हमने पहले आपको दैविक महाशक्ति का मंत्र बता दिया कि आकृषण परब्रह्मे
त्वा दत्ता मम प्रिया त्रिपुरारी देव देवस्य नयतु मयम नमो नमः आकर्षण पर ब्रह्मे त्वा दत्ता मम प्रिया त्रिपुरारी देव देवस्य नयतु मयम नमो नमः। अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसे पता है कि आपको क्या देना है माता पिता को। और निर्गुण परम ब्रह्म के लिए आकर्षण परम ब्रह्म में, वो पर ब्रह्म है और ये परम ब्रह्म है। तो आकर्षण परम ब्रह्म में त्वा दत्ता मम प्रिया संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी नयतु मयम नमो नमः। यानी अनेका अनेक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे क्या देना है ये आपको पता है। मैं आपकी शरण ले लिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे आप देंगे। वहां भी नहीं मांगा, यहां भी नहीं मांगा, और बिना मांगे मिले मोती। तो इन मंत्रों को अपने जीवन में उतार लो। 100% कल की ज्ञान सागर के अनुसार आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कर्म भूमि पर आप अमूल्य मानव जीवन को सार्थक कर सकेंगे। इसीलिए कल की ज्ञान सागर आपको छोटे 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 वीडियो के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करवा रहा है कि कलयुग को हम सतयुग में परिणित कर सकें, कर्म भूमि पर हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें और अपने अमूल्य मानव जीवन को हम सार्थक बना सकें। परमात्मा द्वारा जो सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया है उसमें मेन मकसद मरकर किसी को स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना है। जीते जी अपना आत्म कल्याण करो और इसी कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनकर जीवन यापन करो। यह है सुंदर सृष्टि का मकसद कि तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाओ, ये आत्मा का रूप बन जाए, स्वयं का नाम मिटा दो, भौतिक शरीर रूपी मैं से मुक्त हो जाओ। यह है कल की ज्ञान सागर का ज्ञान। तभी आपका मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। सबकी सेवा, सबसे प्यार, सब हमारे हैं और मैं सबका हूं, ऐसे भाव हमारे भीतर होने चाहिए। इसलिए हम निर्गुण परम ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि आकर्षण परम ब्रह्मे त्वा दत्ता मम प्रिया संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी नयतु मयम नमो नमः आकर्षण परम ब्रह्मे त्वा दत्ता मम प्रिया संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी नयतु मयम नमो नमः आकर्षण परम ब्रह्मे त्वा दत्ता मम प्रिया संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी नयतु मयम नमो नमः। ईश्वर एक है, उसके लिए ये कल की ज्ञान सागर में मंत्र एक है। किसके लिए? निर्गुण के लिए। और देवादिदेव, देविक महाशक्ति भी एक ही है, उसके रूप अनेक है, तो उसके लिए भी आपको एक ये मंत्र दिया है। इन दो मंत्रों का जाप करो, सदमार्ग पर चलो, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। इसी शुभ भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।